भारत में चुनावों का शोर लगभग हर साल सुनाई दे जाता है। कभी राज्य के होने वाले विधानसभा चुनावों के जरिए तो कभी केंद्र की सत्ता की किस्मत तय करने वाले लोकसभा चुनावों के जरिए। एक चुनाव है राज्यसभा का, जिसका शोर भी रह रहकर सुनाई दे जाता है। आज हम राज्यसभा चुनाव के बारे में विस्तार से जानेंगे सब कुछ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। भारत में संसद के 2 सदन हैं। एक है निचली सदन यानी कि लोकसभा और दूसरा है ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा। लोकसभा चुनाव अमूमन 5 साल में एक बार हो जाता है, जिसमें लोग अपने संसदीय क्षेत्र के खड़े हुए उम्मीदवार को वोट देते हैं और उन्हें जिताते हैं। वही जीता हुआ व्यक्ति उस संसदीय क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करता है। पर राज्यसभा तक सांसदों के पहुंचने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। इसकी प्रक्रिया सीधी नहीं है, बल्कि इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। देश में जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ तो संसद में एक और सदन की कमी महसूस की गई और फिर साल 1954 में 23 अगस्त को राज्यसभा का गठन करने की घोषणा कर दी गई और इस ऊपरी सदन का पदेन सभापति देश के उपराष्ट्रपति को बनाया गया। यानी जो भी देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कम रखी गई। राज्यसभा में विशेषज्ञों की नियुक्ति के कारण इसे पुनरीक्षण सदन भी कहा गया। यानी कि लोकसभा से जो भी प्रस्ताव पारित हुआ उसकी इस सदन में ढंग से जांच की जाएगी और फिर इस सदन के सदस्य मंत्री परिषद को भी एक बेहतर स्वरूप दे सकें। राज्यसभा के स्वरूप के बारे में बात करें तो राज्य विधानसभाओं के चुने हुए विधायक इसके सदस्य का चुनाव करते हैं। हर राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या कई बार उनकी जनसंख्या पर डिपेंड करती है। इसी तरह से राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के 34 सदस्य हैं, तो वहीं छोटे राज्यों पर गौर करें तो सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत ऐसे राज्यों में सिर्फ एक सदस्य हैं। राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा 250 तक सदस्य ही हो सकते हैं। इन 250 सदस्यों में 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 238 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने सदस्य होते हैं। मौजूदा समय में राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो ये 6 साल का होता है। अनुच्छेद 84 पर गौर करें तो भारत का नागरिक होने के साथ साथ कम से कम 30 साल तक की उम्र वाला व्यक्ति ही राज्यसभा की सदस्यता के लिए योग्य होता है और लोकसभा के लिए ये आयु 25 साल निर्धारित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 102 में बताया गया है कि दिवालिया और कुछ अन्य वर्गों के लोग राज्यसभा की सदस्यता हासिल नहीं कर सकते। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 154 के मुताबिक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 साल तय किया गया है और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते हैं। इस वजह से राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव करते हैं और इस चुनाव में विधान परिषद के सदस्य के द्वारा वोट नहीं डाला जा सकता। नामांकन फाइल करने के लिए कम से कम 10 सदस्यों की सहमति हासिल करना अनिवार्य होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए तय किए गए कानून से सदस्यों का चुनाव होता है। इसके तहत होता कुछ इस तरह से है कि राज्य की कुल विधानसभा सीटों को राज्यसभा की सदस्य संख्या में 1 जोड़कर उसे विभाजित किया जाता है, यानी कि डिवाइड किया जाता है और फिर उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। विधायक प्रेफरेंस हिसाब से अपना वोट देते हैं और पहले प्रेफरेंस के न्यूनतम वोट जिसे हासिल हो जाते हैं उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद अगर सदस्यों के लिए मतदान किए गए तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिले हैं उसके वोट को दूसरी वरीयता के हिसाब से अन्य उम्मीदवारों को ट्रांसफर किया जाता है और ऐसा तब
तक होता जाता है जब तक उम्मीदवार जीत न जाए। इस वजह से चुनाव में पैदा होने वाले हालात विधायकों द्वारा अन्य प्रेफरेंस वाले वोटों की अहमियत काफी बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।